तैयबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। तैयबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। बहुत देर से आप नात भी सुन रहे हैं, तकरीर भी सुन रहे हैं और बेदार भी हैं आप। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हजार करम और एहसान है कि उसने मास्टर मुस्तकीम साहब को ज़ियारत हरमैन की तौफीक अता की। और बहुसनो खूबी वो वापिस आ गए। ये आम मुसलमानों के लिए एक पैगाम भी है जिस तरह मस्जिद में वही बंदा जाता है जिसका सिजदा करना, रुकू करना, तिलावत करना, झुकना, गिरियावजारी करना अल्लाह को महबूब है। अल्लाह उसी को मस्जिद जाने की तौफीक देता है। ठीक इसी तरह बहुत से लोगों के पास पैसे होते हैं लेकिन हर आदमी का बुलावा मदीना नहीं होता। वो कुछ खास खुशनसीब होते हैं, कुछ खास सआदतमंद होते हैं जिन्हें वहां हाजिरी की सआदत मिलती है। बहैसियत एक मुसलमान, हर मुसलमान की ये तमन्ना होती है कि हमारी भी वहां हाजिरी हो, लेकिन सिर्फ तमन्ना से कोई काम नहीं होता, बल्कि उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है, कुछ अपने आप को उस रास्ते पर आमादा भी करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल ये है कि बहैसियत एक मुसलमान हमें इस पर गौर करना चाहिए। मैं देखता हूं कि इस्लामी कानून के हिसाब से बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिन पर हज फर्ज है, लेकिन वो टाल मटोल करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और बसा औकात ऐसा भी होता है कि वो टालते टालते इससे महरूम रहकर दुनिया से चले भी जाते हैं।
तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये बात अच्छी तरह समझें। जिस तरह एक मुसलमान जब बालिग हो जाता है, आकिल और बाशऊर होता है, तो नमाज उस पर फर्ज हो जाती है। अब उसका हीला बहाना करना या नमाज को टाल मटोल करना उसे मुजरिम बनाता है। वो बारगाहे इलाही में मुजरिम है। ठीक इसी तरह अगर आप हज करने जाने की सलाहियत रखते हैं, यानी इस पर जो माली खर्च है आप उसका बोझ उठा सकते हैं। जिन दिनों आप हज को जाएंगे, आपके कांधे पर जिनकी किफालत है, उनकी किफालत के लिए खर्च आपके पास मौजूद है, और जिस रास्ते से आपको हज के लिए जाना है वो रास्ता सेफ है, महफूज है, मामून है, और आपके अंदर वहां तक पहुंचने की सलाहियत और कुदरत है। आप अपाहिज नहीं हैं, आप अंधे नहीं हैं, आप लंगड़े नहीं हैं, तो आप ये जाने कि हज बैतुल्लाह आप पर फर्ज है। अब अगर आप इसको टाल मटोल करते हैं कि जरा मकान बनवा लें, जरा बच्चे की शादी कर लें, जरा बच्चों को पांव पे खड़ा कर लें, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है। बहैसियत एक मुसलमान आपका ये अकीदा है, और अगर नहीं है तो होना चाहिए कि कायनात में एक पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हिलता। अगर उसने मुकद्दर किया है तो आपके हज पे जाने और न जाने से आपके बेटे की नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा, बाल बच्चों की शादी पर उसका कोई असर नहीं पड़ने जा रहा। इसलिए मास्टर साहब को आप मुबारकबाद भी दें और दिल से मुबारकबाद दें, और उसके साथ साथ मास्टर साहब को देखकर अपने दिल में रश्क भी पैदा करें कि काश अल्लाह हमें भी वहां पहुंचा दे। कुरान हकीम में रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वअतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। हिंदुस्तानी कानून के हिसाब से हज के लिए जो लोग जाते हैं तकरीबन 40 दिन खर्च होते हैं। कुछ दिनों पहले 45 दिन लगते थे, लेकिन 40-45 दिन ये मुकम्मल हज के अय्याम नहीं है। हज के अय्याम सिर्फ 5 दिन है। 8 जुल्हिज्जा जब हज करने वाला मिना जाता है, 9 जुल्हिज्जा जब हज करने वाला मैदान अरफात जाता है, वकूफ अरफा करता है, 10 जुल्हिज्जा
जब वो मुज़दलिफा से लौटकर रमीए जिमार करता है, कुर्बानी करता है, 11 ज़िलहिज्जा जब वो रमीए जिमार करता है और 12 ज़ुल्हिज्जा जब वो रमीए जिमार करता है और फिर आखिरी तवाफ वो करता है, इन्हीं 5 दिनों के जो आमाल हैं इन्हीं का नाम हज। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तारीख की किताबों में है कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो पूरी दुनिया के बादशाह थे, हवाओं पर भी उनकी हुकूमत थी, अजिन्ना पर भी उनकी हुकूमत थी, परिंदों पर भी उनकी हुकूमत चला करती थी, पानी के मौजों पर भी उनकी हुकूमत थी। एक बार वो अपने लाव लश्कर के साथ गुजर रहे थे। बादशाह वक्त, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो खाने काबा के बाहर से गुजर गए। खाने काबा वो तशरीफ नहीं लाए, हालांकि अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगंबर हैं। वो बादशाह वक्त भी और बादशाह ज़ादे भी गुजर गए। रवायतों में आया कि खाने काबा ने जब ये मंजर देखा तो वो बिलक कर रोने लगा, वो गिरियावजारी करने लगा और अल्लाह की बारगाह में उस खाने काबा ने ये दरखास्त लगाई, ये अर्जी पेश की कि ऐ रब्बे जुल जलाल, तेरे जलीलुल क़द्र पैगंबर सुलेमान है, उन्होंने हमें कोई अहमियत नहीं दी, कोई वैल्यू नहीं दिया। वो यहां से गुजरे, मेरी जियारत तक को नहीं आए। रब तबारक व तआला ने खाने काबा को पैगाम भेजा, घबराओ मत, परेशान मत हो, गिरियावजारी मत करो। अनकरीब एक ऐसी कौम में पैदा करने वाला हूं जो तुमसे ऐसी मोहब्बत करेगी जैसे एक बच्चा अपनी मां से मोहब्बत करता है। एक ऊंटनी का बच्चा अपने ऊंटनी मां से मोहब्बत करता है कि वो उसे पकड़कर मचलता है, वो उसे बोसे देता है, वो उसके साथ चिमट जाता है। खुदा की कसम, खाने काबा जाने वालों की कैफियत यही होती है। आप वहां देखें, कोई काला है, कोई गोरा, कोई हाकिमे वक्त है, कोई मजदूर, कोई बहुत खूबसूरत है, कोई बहुत बदसूरत, लेकिन आप देखेंगे खाने काबा की दीवारें पकड़ के लोग चिमट जाते हैं, लोग बोसे लेते हैं, लोग धाड़े मारकर रोते हैं, लोग गिरियावजारी करते हैं, लोग खाने काबा के गिलाफ पे पनाह तलाश करते हैं। ऐसी कैफियत मालूम होती है कि खुदा की कसम दुनिया में कहीं और वो कैफियत आपको देखने को नहीं मिल सकती। लोग तवाफ भी कर रहे हैं और गिरियावजारी भी कर रहे हैं, अपने गुनाहों को याद करके लोग वाह वैला कर रहे हैं। एक अजीब कैफियत होती है, एक अजीब समा होता है और खुसूसियत के साथ रब तबारक व तआला की रहमतों के नुज़ूल का वो वक्त होता है।
तो जब बंदा इखलास के साथ खाने काबा का तवाफ करता है और वहां जो अरकान उसके ऊपर फर्ज है या वाजिब है उनको अदा कर लेता है और आबे जमजम नोश करता है, तो आप यकीन जाने वकूफ़े अरफा करना, मुज़दलिफ़ा में जाना, रमीए जमार करना और फिर आखिरी तवाफ करना, तवाफ़े विदा करना, रब तबारक व तआला को ये अदाएं इतनी महबूब हैं, इतनी पसंद है कि जब वो वहां से लौट के आता है तो ऐसा हो जाता है गोया आज ही वो दुनिया में पैदा हुआ। उसके सारे गुनाह झड़ जाते हैं, वो बिल्कुल गुनाहों से साफ सुथरा हो जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये दुनिया हमेशा नहीं रहेगी। ये दुनिया आपसे पहले भी ऐसी ही थी। ये लिबास, ये मकान, ये जमीन जायदाद, ये फना हो जाएंगे। आप इसकी परवाह ना करें। आपकी तरह हजारों लाखों नस्लें आई और आपके बाद भी हजारों लाखों नस्लें आएंगी। खुदा के लिए अपनी जात पर रहम करें। आप पैसे का न सोचें, पैसे का तसव्वुर न करें। आप खाने काबा के लिए जाएं और अपने आप को गुनाहों से साफ सुथरा करने के लिए, अल्लाह का महबूब बनाने के लिए, अल्लाह का मुकर्रब बनाने के लिए आप हज के लिए जाने की कोशिश करें, ताकि रब तबारक व तआला आपके जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ करके आपको अपना महबूब बंदा बना। ये सौदा सस्ता है। जब मैदान क़यामत में किसी आदमी के पास एक नेकी घट जाएगी, खुदा की कसम उसे एक नेकी नहीं मिलेगी। उसके अइज़्ज़ा होंगे, उसके अक़रबा होंगे, उसके दोस्तों अहबाब होंगे, उसके पहचान के लोग होंगे, उसकी कमाई दुनिया में खाने वाले लोग भी होंगे। लेकिन अगर उसे एक नेकी मिल जाती तो वो जन्नत में चला जाता। वो दौड़ दौड़ के अपने अजीजों के पास जाएगा, रिश्तेदारों से के पास जाएगा, उनकी मिन्नती चरौरी करेगा, लेकिन खुदा की कसम एक नेकी भी कोई उसको देने को तैयार नहीं हो। तो आप क्या सोच रहे हैं? आप बच्चों को सोच रहे हैं, आप बच्चियों को सोच रहे हैं, आप मकान को सोच रहे हैं, आप समाज और मुआशरे में अपने आप को शाना बशाना चलने की सोच रहे हैं, आप जमीन जायदाद को सोच रहे हैं, आप आलिशान महल को सोच रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये चीजें फानी हैं, ये यहीं रह जाएंगी। हाँ, अगर आपने हज कर लिया, ये हज आपके साथ जाएगा, ये आपके साथ कब्र में भी जाएगा, ये आपके साथ मैदान हश्र में भी जाएगा, ये वहां भी जाएगा जहां आपका नाम अमाल तौला जाएगा, ये वहां भी जाएगा जहां आप प्यासे होंगे, जहां आपको कौसर की तलाश होगी, ये वहां भी जाएगा। और हर कदम पे ये हज आपकी रहनुमाई करेगा और आपको अल्लाह से बख्शवाने की भरपूर कोशिश भी करेगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा हुए तो बाज़ इलाके ऐसे थे कि वहां के लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया। ज़कात देने से उन्होंने इनकार किया। उन्होंने ये कहा कि ये तो एक तरह का टैक्स है। आप जानते हैं
खलीफे रसूल ने क्या फैसला किया? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फैसला ये किया कि इस कौम से मैं जंग करूंगा। मन फर्रक़ बैन सलात व ज़कात, वो कौम जो कलमा तो पढ़ती है, वो कौम जो नमाज तो पढ़ती है, वो कौम जो हज तो करती है, लेकिन ये कौम नमाज और ज़कात के दरमियान फर्क करती है कि नमाज को तो फर्ज जानती है और ज़कात को फर्ज नहीं समझती, तो हम इस कौम से जंग करें। चुनांचे उन्होंने जंग किया। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। जिस तरह नमाज आपके ऊपर फर्ज है, वैसे ही हज भी फर्ज है, वैसे ही ज़कात भी फर्ज है। अगर साहिब हैसियत आप हैं और आपके पास इतनी कुदरत और इस्तिताअत है कि आप हज के लिए नानो नफका उठा सकते हैं, घर वालों की किफालत का बोझ आप उठा सकते हैं, तो आपके ऊपर हज फर्ज है। आप जल्दी करें, जितनी जल्दी मुमकिन हो आप हज की तैयारी करें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जैसा कि मैंने अर्ज किया, हज के लिए जाना एक बहुत बड़ी सआदत है। और ऐसा कौन सोचेगा? ऐसा वही सोच सकता है जिसे अल्लाह ये सोचने की तौफीक दी। अल्लाह की तौफीक के बगैर कोई ऐसा नहीं सोच सकता। लोग दिरहम सोचते हैं, लोग दीनार सोचते हैं, लोग पैसे सोचते हैं, लोग जमीन जायदाद सोचते हैं, लेकिन अल्लाह के एक फरीज़ा अदा करने के बारे में ईमानदारी से लोग नहीं सोचते। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आपके लिए भी और सारे लोगों के लिए ये खुशनसीबी की बात है, सादतमंदी की बात है कि मास्टर साहब ने, अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी और उन्होंने ये कदम उठाया। हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें, रब तबारक व तआला उनके हज को हज बाकी रखे। बहुत मशहूर मुहद्दिस है हजरत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक बार एक हाजी साहब के वहां दावत में तशरीफ ले गए, तो हाजी साहब जो थे उन्होंने अपने खादिम से कहा कि दस्तरखान पे वो बर्तन लगाना जो दूसरे हज के मौके पर मैं लेकर के आया था वहां। महज इतनी सी बात थी। मुहद्दिस साहब को हाजी साहब हाथ धुलवा रहे थे। मुहद्दिस साहब ने कहा, हाजी साहब आपने एक जुमले में 2 हज बर्बाद किया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी नहीं है, ये मुहद्दिस सुफियान सौरी का फरमान है, ये शरई कानून है। आपने हज अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया है ना, या समाज में अपने आप को हाजी कहलवाने के लिए, मुआशरे से इज्जत करवाने के लिए, मुआशरे में अपनी नाक ऊंची करने के लिए, मुआशरे में अपनी दौलत दिखाने के लिए नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आपने हज किया है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए। ये आपके वहमो गुमान में भी ना आए, ये तसव्वुर में भी ना आए कि कोई हमें हाजी कहे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर यह इरशाद फरमाया था, हमें यह डर नहीं कि मेरे बाद तुम शिर्क करने लगोगे, मेरे बाद तुम पूजा बूतों की करने लगोगे, मुझे ये डर नहीं, लेकिन हमें ये डर है कि तुम रिया में मुब्तला हो जाओगे और ये शिर्के खफी है, दिखावे में मुब्तला हो जाओगे। 5 रुपया मस्जिद में चंदा दोगे लेकिन मस्जिद में ऐलान करवाओगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अव्वलन तो हमें नेक काम करने की तौफीक ही नहीं मिलती, और अगर तौफीक मिलती भी है तो रियाकारी की नजर हो जाती है।
हम अपनी नेकियों को बचाएं, हम अपनी नमाजों को बचाएं, हम अपने हज को बचाएं, हम अपनी ज़कात को बचाएं, हम अपने अमाल को बचाएं, इसलिए कि रिया और दिखावा अमाल को बर्बाद कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि रब तबारक व तआला बहैसियत मुसलमान हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान को हज्ज काबा की तौफीक अता करे।